कुछ लोग कहते हैं कि पत्थर की शिला देखी है। प्रभु वो पत्थर की शिला नहीं है, यही तो पर्वत, गिरी मानी होता है पर्वत और राज मानी पर्वतों का राजा, उन्हें ही कहते हैं गिरिराज। और जहां हम जाते हैं उन्हें कहते हैं गोवर्धन, उस जगह का नाम है गोवर्धन। कई लोग गोबर से बड़ी घृणा करते हैं, लेकिन जानते हो प्यारे, गोबर में ही धन है, गोबर में ही धन है। अगर आप गाय का गोबर का स्पर्श करते हो तो समझ लो आप नित्य धन का स्पर्श कर रहे हो, मां लक्ष्मी के नित्य चरण छू रहे हो आप। बोलो राधे राधे। जब ये बात देखी कन्हैया ने, सभी ग्वाल वाल एकदम अंदर आ गए। अब तो धीरे धीरे सभी ग्वाल वाल देख रहे हैं कन्हैया, हाँ ये बता भैया, तूने ये गिरिराज जी, क्या समझ में नहीं आ रही ये बात, ये गिरिराज जी तूने उठाए हैं क्या? कन्हैया बोले हाँ, तुम्हें दिख ना रहा है, हमने गिरिराज जी को उठा लिया। बोले चुप पा रहे, चल कोई थोड़ो पायले, हम लठियां हमारी लगी हैं, तू काहे की चिंता कर रहे हो, जा थोड़ो प्रसाद उरसाद पाले भैया, 3 दिन हो गए, आज 4था दिन होने जा रहा है, अब कुछ पाले, तू भी विश्राम कर ले, चिंता मत करिए, देख हम सबकी लठियां लगी हैं यहाँ में। मेरे गोविंद कहने लगे कि मेरे ब्रजवासी बड़े भोले हैं, बड़े भोले हैं, इनको नहीं पता है कि ये लठियों से रुका है कि मेरी उंगली पे रुका है। कन्हैया बोलने लगे अगर मैंने उंगली हटा ली ना तो तुम सब दब जाओगे। बोले देख ये समझ रहा हो कि हमारी ये उंगली में बल है, तेरी नेक सी उंगली में बल है, हमारी इतनी इतनी मोटी लठियन में कुछ ताकत ना है। कन्हैया की जब ये बात सुनी तो कन्हैया ने सोचा कि इनको दिखाई दूं, तो कन्हैया ने अपना थोड़ा सा हाथ को ढीला किया, अगर छोड़ देते तो फिर तो ढीला किया, हल्का सा थोड़ा जैसे ढीला किया, जितने ब्रजवासियों की लठियां लगी सब चट चटा चट चट चटा चट चट चटा चट चट चटा, अरे भैया संभलिए संभलिए, ओ कन्हैया अरे संभाल संभाल संभाल, गयो गयो गयो। सभी कहने लगे भैया या कहा तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से आ गई, इतने इतने मोटे ये हमने लठ लगा रखे, इनमें कछु ताकत ही ना, भैया कहा बात है। कन्हैया कहने लगे हम भगवान हैं। कहने लगे देख तो दारी को भगवान बन रहा हो, कहा तू भगवान है, कहा कर दो तूने भगवान वालों। बोले तुम्हें नहीं पता, अकासुर बकासुर धेनुकासुर अरिष्टासुर पूतना सबका वध किया मैंने। बोले तूने पूतना का वध किया, वह मरी मराई में 10 लठियां हम मार के आए, रहन दे। प्यारे मेरे भगवान कृष्ण ने एक बार नहीं 1000 बार कहा है कि मैं भगवान हूं, लेकिन श्री रामचंद्र ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम के किए हुए को आप कर सकते थे, भगवान कृष्ण के किए हुए को आप नहीं कर सकते थे। फिर ब्रजवासी कहने लगे भैया बता दे, या बता तेरी उंगली में कहा है। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं इनको बताऊं कि मैं भगवान है तो ये मानते नहीं, अब मैं कह रही हूं उंगली पर रुकी तो भी ये सुने नहीं। फिर कन्हैया ने कहा सुनो ब्रजवासियों, कछु माखन को बलवड़ो और कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। ब्रजवासी कहने लगे सोई तो हम कहां हैं कि इतनी शक्ति तो जहां में है ना सके। अच्छा तो माखन को बलवड़ो तुम्हें, तूने खूब चोरी करी है। तो बोले हाँ माखन को भी बलो, और तुम जो सब हमको देख रहे हो ना एक एक टकटकी लगाकर, तो तुम सबने हमको देखो तो तुम सबकी शक्तियां हम में प्रवेश हो गई। ब्रजवासी बोले सोई तो हम कहां हैं कि हम इतने कमजोर कैसे हो गए। आज तक तो ये नंद को छोरा माखन चुरा तो फिरे ब्रज में, अब तो हमारी शक्तियों चुराए हुए लग गए हो भैया, अब हमको ये नहीं रहने दोगो। बोलो सो कन्हैया। सभी ब्रजवासी जिसको गुलचा लगा देते हैं, थप्पड़ लगा देते हैं, क्यों? प्रेम में, ये प्रेम की परिभाषा है।
भगवान ये बताना चाहते हैं कि प्यारे, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं। इधर इंद्रदेव को पता चला कि अब तो मूसलाधार वर्षा हो रही है, सारा ब्रजमंडल डूब चुका होगा। सांवर्तिक मेघों से कहा जाओ अब बारिश बंद कर दो क्योंकि डूब गया होगा। लेकिन जब सांवर्तिक मेघों ने आकर के देखा, भैया ब्रजमंडल में तो धूल ही उड़ती रही। बोलो राधे राधे। बोले धूल उड़ती रही? बोले हाँ। फिर पानी कहाँ गया? बोले शेष नाग ने आकर के नीचे से बांध लगा लिया, पानी अंदर प्रवेश नहीं होने दिया पूरे ब्रजमंडल में। इधर सुदर्शन चक्र एक कोने पर बैठकर पानी को सुखा रहे हैं। तीसरी बात, भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काट करके और अयोध्या में आए, मैया सीता रहने लगी। रामचंद्र भगवान अपने भवन में बड़े प्रेम से मैया सीता के साथ रहने लगी। एक दिन मैया सीता ने कहा, प्रभु हाँ, कोई संत महात्मा ब्राह्मण ऐसा नहीं आता है जो अच्छे से थोड़ा भोजन कराएं। वही आजकल क्या 2 रोटी पाएंगे बस हो गया, अब नहीं अब नहीं। बोले क्या चाहती हो? बोले हम चाहते कोई ढंग से पाने वाला आए ना, कम से कम 50 पूड़ी 100 पूड़ी ढंग से खाए तो कुछ अच्छा लगे, बनाते पे भी टाइम लगे, हाँ भाई पवा रहे हैं किसी को, और आए थाली में रखी 2 पूड़ी बस हो गया हो गया, इसलिए लगता है कोई है नहीं। भगवान श्री राम समझ गए। भगवान श्री राम ने जाकर के अगस्त मुनि से कहा, प्रभु हाँ, तुम्हारा निमंत्रण है हमारे घर। निमंत्रण? हाँ। अच्छा ठीक है। बोले भोजन जरा ढंग से करना है। बोले ठीक है ठीक है। इधर मैया सीता को बता दिया, देवी हाँ, आज किसी ब्राह्मण संत का निमंत्रण करके आए हैं, प्रसाद अच्छे से बनाना। बोले ठीक है। एकदम सीता मैया ने स्नान कराया, सोने की थाली में चांदी की कटोरियां सजा दी हैं, 56 प्रकार की कटोरियां थाली में लगा करके जैसे ही संत के आगे ला करके रखी कि संत जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। मैया सीता ने कहा, क्या बात है बाबा, प्रसाद पाओ, क्यों हंस रहे हो? बोले बेटी या हंसी आ रही, या को कान में डालूं कि नाक में डालूं कि मुंह में डालूं? अब मैया सीता समझ गई कि आज कोई भोजन करने वाला आया है। प्रभु आप आइए, प्रेम से प्रसाद बन रहा है रसोई में। अब अगस्त मुनि पाने लगे। पाते पाते शाम हो गई। मैया सीता ने इतनी देर में कम से कम 10 बार आटा गूंथ लिया। भाई सब्जी तो बनी रखी है, अब सुबह से शाम तक चल रहा है प्रसाद, तो आटा 10 बार गूंथ लिया। बार बार पूछने जा रही, प्रभु पानी ले आए? बोले पानी मना कर दिया। तो सोचने लगी शायद संत महात्मा होते ना, प्रसाद करते पे नहीं बोलते, हमारे आचार्य जी प्रसाद करते पे बात नहीं करते, चाहे कुछ हो जाए, ये नियम होता है। वैसे प्रसाद करते पे बात नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा ये किसी का नियम होगा, बस बैठ गए। लेकिन जब सीता मैया ने देखा प्रसाद कंटिन्यू चल रहा है, बंद नहीं हो रहा है, सुबह से शाम हो गई, जल्दी जल्दी गई गणेश की पत्नियों के पास, रिद्धि सिद्धि जल्दी चलो हमारे घर। अब रिद्धि सिद्धि आई दौड़ी दौड़ी, कोई आटा गूंथ रहा है, कोई लोई बना रहा है, कोई पोड़ी बेल रहा है। अब 3 दिन हो गए प्रसाद बनते बनते। फिर गणेश जी के पास गई, गणेश जी आए, गणेश जी छपरा में पूड़ी निकालते जा रहे हैं, परस परस आ रहे। मैया पसीना पसीना हो गई, आज कोई भोजन करने वाला बढ़िया ही आ गया। भैया 4 दिन हो गए चलते भोजन को। मैया बार बार जाती हैं, प्रभु थोड़ा बीच में डकार आ जाए। बोले डकार अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब नवनिध को बुला लाई। अब नवनिध आ गई, वो आटा गूंथ रही है भंडारे में। मैया सीता ने खजाना खोल दिया, पवाओ प्रसाद, कमी नहीं होनी चाहिए। अब नवनिध रिद्धि सिद्धि गणेश छपड़ा में पूड़ी निकालते जा रहे हैं, कोई आटा गूंथ रहा है, लोई बना रहा है, और मैया अंदर जाए बाहर जाए, अंदर जाए बाहर जाए कि प्रसाद कम बंद हो। धीरे धीरे प्रसाद चलता चलते 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। अब तो गणेश जी को भी पसीना आने लगा। रिद्धि सिद्धि के आटा गूंथते गूंथते हाल, मैया को भी आश्चर्य हो रहा है। तो मैया कहने लगी,
महाराज आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना, क्योंकि जब पानी पियोगे तो डकार आ जाएगी। तो बोले देवी तुम क्यों बार बार बीच में डिस्टर्ब कर रही हो, जब आधा हो जाएगा तो खुद पानी पी लूंगा। अब तो मैया श्री रामचंद्र की तरफ देखने लगी और कहने लगी कि श्रद्धा की भी कोई हद होती है। इन्होंने महाराज ने तो श्रद्धा की टांग तोड़ के रख दी है, इन्होंने तो बिल्कुल श्रद्धा की टांग तोड़ के रख दी है। भाई प्रसाद पा रहे हैं। भगवान श्री राम समझ गए कि मैया सीता बेहाल हो रही हैं, तो कहने लगे देवी तुम क्या चाहती हो? बोले हम ये चाहते हैं कि अब बस प्रसाद यहीं पे बंद हो जाए। तब तक 18वां दिन लग गया। भगवान श्री राम ने कक्ष में से बैठकर इशारा किया अगस्त मुनि की तरफ, प्रभु बस। एकदम महाराज को डकार आ गई। जैसे ही डकार आई मैया दौड़ के आ गई, हो गया आधा भोजन? बोले हाँ आधा हो गया। आधा ही हुआ है, पूरा नहीं। 18 दिन में आधा हुआ है। अब जब डकार आ गई बोले देवी अब पानी लेके आओ। मैया सीता ने तुरंत मना कर दिया, बोले हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर 1-2 घड़ा पानी पियो तो बात सही है, जब 18 दिन तक भोजन चला है तो 36 दिन तक पानी चलेगा। भाई कहां से लेके आएंगे इतने घड़ा पानी? हमारे पास व्यवस्था पानी की नहीं है। फिर श्री रामचंद्र प्रभु ने कहा अगस्त मुनि से, प्रभु तुम तो एक समाधि लगाओगे सोई एक युग निकल जाता है। बस एक समाधि लगा लो और अगली बार मैं द्वापर में आऊंगा कृष्ण बन करके, और गिरिराज पर्वत को जब उठाऊंगा और क्रोध में आकर के इंद्र वर्षा करेगा तो जितना पानी आए सब ग्रहण कर जाना। तो एक कोने पर आकर अगस्त मुनि ने अपनी उंगली को लगाया और जितना पानी इंद्र ने वर्षाया सब अगस्त मुनि ग्रहण कर गए।